हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने घर के लिए बैटरी और इन्वर्टर का कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बैटरी और इन्वर्टर को हम लोग सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले घर का लोड है उसको हम जानते हैं कि घर का लोड हम लोग का क्या क्या हम लोग यूज में लेंगे। यानी कि जब हम लोग का पावर कट होगा तो हमको क्या है कि फ़ैन चलाना है, टीवी चलाना है या फ्रिज चलाना है या बॉल चलाना है। जो लाइन जाने के बाद जो भी हम लोड यूज में लेते हैं वो कौन कौन सा लोड होगा वो हम लोग पहले क्या है कि एक लिस्ट बना लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ़ैन ले लेते हैं। जैसे हम लोग लाइन जाने के बाद फ़ैन चलाना है हमको, ठीक है, फ़ैन चलाना है। और क्या चलाना है, टीवी चलाना है। और क्या चलाना है, बल्ब चलाना है, बल्ब चलाना है। ऐसे ही आपको लिस्ट कर लेना है। ओके, एक नंबर 2 हो गया और 3 हो गया। मान के चलिए आपको क्या है, फ़ैन जो है आपको 2 फ़ैन चलाना है। फ़ैन जो आपको 2 लेना है, आपकी लाइन जाने के बाद 2 फ़ैन आपकी चलेगी। बल्ब जो टीवी जो हो गया, एक टीवी लेना है आपको। बल्ब हो गया और 4 लेना है आपको। 4 बॉल आपको ले लिया, टीवी फ़ैन 2 ले लिया, टीवी 1 ले लिया। ओके, फ़ैन जो है 2 है तो 2 फ़ैन है। एक फ़ैन अगर 60 वाट की होती है, अगर फ़ैन की वाट की बात करें, एक फ़ैन 60 वाट की होती है। अगर फ़ैन की नेम प्लेट में देखेंगे तो उसका वाट निकल के आएगा 60, उससे ज़्यादा या कम हो सकेगा। एग्जाम्पल और 60 ले रहा हूँ। आपकी जगह टीवी की बात करें, अगर आपकी एलईडी टीवी है तो 100 वाट की होगी, अगर उसकी नेम प्लेट की देख के आप बात करें तो। ओके, उसके नेम प्लेट में लिखा होगा, आप देख सकते हैं। अब बल्ब हो गया, चलिए एक बल्ब में 10 वाट का लिख देता हूँ पर एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हुआ, 6 × 2 कितना होगा, 120। 120 क्या आएगा, वाट आएगा। हमेशा आपको वाट में कैलकुलेट करना है जो भी घर का लोड है। कि 100, ये हो गया हमका 100 वाट। टीवी हो गया, ये क्या ये भी क्या 40 वाट हो गया, 40 वाट। ऐसा हो घर का जो लाइन जाने के बाद जो भी आप यूज में लेंगे वो आपको वाट में कैलकुलेट कर लेना है, जो भी आपको चलाना चाहते हैं लाइन जाने के बाद। देखिए कितना होगा, 100, ये 220, 20 से 40, 260, ये हो गया 200 का। तो घर का लोड जो है 260 वाट। समझ गए, आपका घर का जो लोड है वो 260 वाट होता है। अब चलिए बैटरी का कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको। बैटरी करना है या इन्वर्टर करना है। चलिए 260 होता है। और एक बात बता देता हूँ, इसमें क्या है कि पावर फैक्ट भी होता है। ओके, 260, इसमें हमेशा बैटरी जब सिलेक्शन करते हैं तो पावर फैक्ट भी आप सिलेक्शन करें। पावर फैक्ट क्या होता है, 0.8 होता है। जो हम PF बोलते हैं पावर फैक्ट, वो 0.8 होता है। हमेशा ये क्या है कि पावर फैक्ट को डिवाइड करें आपके घर के लोड के साथ। तो कितना होगा पावर फैक्ट, देखिए डिवाइड कर लेता हूँ। 260 डिवाइड 0.8 तो कितना आ गया, 325। आपका जो घर का मेन लोड है वो 325, ये आपका घर का जो मेन लोड है पावर फैक्ट होने के बाद ये 325 हो गया आपका घर का लोड। ओके, चलिए सबसे पहले क्या है कि आप बैटरी का इन्वर्टर का सिलेक्शन कर लेते हैं। इन्वर्टर क्या है कि वो VA में आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ इन्वर्टर का सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इन्वर्टर का जब ये सिलेक्शन करें उसके नेम प्लेट में देखेंगे 90% इसका एफिशिएंसी होता है और 80% होता है एफिशिएंसी। ये 90%, 80% क्या होता है, इसमें जो इन्वर्टर होता है उसमें जो है लॉसेस होता है। देखिए अगर 90% आप ले रहे हैं उसमें 10% लॉसेस होता है। अगर 80 ले रहे हैं तो 20% क्या है कि जो भी आउटपुट हमको करंट मिलता है उसमें लॉसेस होता है। समझ गए, 90 लेंगे तो 10% जो लॉसेस है, जो भी इन्वर्टर का लॉसेस होता है वो लॉसेस होता है। 80 लेंगे तो 20% जो होता है करंट, उसका लॉसेस होता है। ओके, देखिए हमारा घर का लोड कितना है, घर का जो लोड होता है वो कितना होता है, वाट जो होता है घर का, वाट कितना हम लोग का, वाट डिवाइडेड इफिशिएंसी। ओके, वाट कितना है हम लोग का, घर का लोड कितना है 325। अगर हम लोग मान के चलें 90% एफिशिएंसी हम लोग एक इन्वर्टर लेते हैं तो क्या है कि पॉइंट यहाँ पे 9 लिख देंगे ऐसे। ओके, इन्वर्टर के सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ अभी। देखिए ये होगा 325 डिवाइड 0.9, ये कितना हो गया, 361 VA का
361 VA का आपको इन्वर्टर लेना है, समझ गए। 361 VA का आपको इन्वर्टर लेना है। अगर आपको मार्केट में 361 VA का इन्वर्टर ना मिले तो आप 350 AH का भी ले, सॉरी 350 VA का भी आप ले सकते हैं, या इस 380 370 जब जो भी आता है। आपको 400 का नहीं लेना है, आपको सॉरी ये तो 360 है ना, तो आपको क्या करना है 400 तक का VA का आपको इन्वर्टर लेना है। ओके, इसी रेंज में लेना है, ज़्यादा ना लें कम ना लें, समझ गए। इस तरीके से आप सिलेक्शन करना है आपको इन्वर्टर का। चलिए बैटरी का आपको सिलेक्शन करके बता देता हूँ। देखिए बैटरी का सिलेक्शन करने क्या करना है, आपके घर की लोड कितनी है, लोड कितनी है आपकी, सॉरी वाट कितनी है, जो लोड होता है वो कितना है वाट। इसका एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, वाट इंटू कितना घंटे तक आपको चलाना है। अगर आप सिटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको पता करना है कि आप घरों में कितना टाइम बिजली जाती है, 1 घंटा जाती है, 2 घंटा जाती है, 4 घंटा जाती है। तो इस तरीके से आपको पता करना है कि हम लोग घर में कितना टाइम के लिए बिजली जाती है। ओके, मान लीजिए मेरे घर में 2 घंटे के लिए बिजली जाती है, 2 आवर के लिए बिजली जाती है, 2 आवर के लिए। ओके, अगर बैटरी की वोल्ट कितनी है 12, जो भी बैटरी का वोल्ट होती है वो अगर सिंगल बैटरी आपके पास है तो 12 होगी। अगर डबल बैटरी है, इस तरह की डबल बैटरी होती है, ओके, ये 12 तो 24 होगी, तो 24 होगी। अगर सिंगल है तो 12 वोल्ट की। तो हम लोग की सिंगल बैटरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 12 वोल्ट की होती है। देखिए हमारे घर की लोड कितनी है, जो वाट होती है 325, ओके। और कितना आवर के लग चलाना है हमको, 2 घंटा के लग, समझ गए। तो क्या करना है 325 इंटू 2, तो 650 आ गया। देखिए 650 आ गया, 650 डिवाइड करना है क्या, ये 12, 650 डिवाइड 12, तो क्या आ गया, ये 54 आ गया। 54 जो होता है ये क्या है कि बैटरी का AH होता है। आपको क्या करना है, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप आपका घर में लोड है 325 का, अगर लोड है 325, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 325 का अगर आपके घर में लोड है, तो आपका इन्वर्टर जो होगा वो 360 VA का इन्वर्टर लगेगा, और बैटरी जो लगेगा वो 50 AH का आपको बैटरी लगेगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।